पुलिस बैरक में एएसआई की संदिग्ध मौत के 24 घंटे के बाद भी कोरबा पुलिस मौत की गुत्थी को सुलझा नहीं पाई है, जिसको लेकर पूर्व गृह मंत्री एवं रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने जिला पुलिस सहित राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते कहा कि जिस बैरक में एएसआई नरेंद्र सिंह परिहार की मौत हुई है, उस बैरक के चारों ओर तो पुलिस का ही पहरा होता है। वह क्षेत्र पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है, जहां किसी का आना जाना नहीं होता। उसके बाद भी हत्या हो जाती है और 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। ये ताज्जुब की बात है। पुलिस की हत्या होती है और पुलिस आज तक 24 घंटा के बाद में सुराग भी नहीं मिल पाया उनको कि वास्तव में कौन है क्या है, जबकि चारों को पुलिस बैरक के चारों ओर तो कम से कम पुलिस का ही पहरा रहता है। फिर पुलिस का ही क्षेत्र अधिकार है, वहाँ कोई आना जाना नहीं है। उसके बाद में भी हत्या हो जाता है, तो ये सबसे बड़ा ताज्जुब की बात है। आगे उन्होंने जिला पुलिस की कानून व्यवस्था को लचर व्यवस्था बताते हुए कहा कि जब पुलिस वाले की हत्या का सुराग पुलिस वाले ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आम आदमी की हत्या का सुराग का पता कैसे लगाएंगे। जब पुलिस विभाग के लोगों का हत्या की सुराग नहीं मिल पा रहा है, तो आम लोगों की हत्या का सुराग कैसे लगाएंगे, है ना। जिसको मैं पहले ही बोला कि ये लचर व्यवस्था है पुलिस की। आगे उन्होंने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि मेरे गृह मंत्री काल में अपराध में कमी आई थी। इस वजह से मैंने विधानसभा सत्र में राज्य सरकार को चुनौती दी थी कि मेरे समय में अपराध के खिलाफ जितनी कार्रवाई होती थी, आप लोग करके तो देखें। तब कोई जवाब नहीं आता था। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार के 2 मंत्रियों के नाम बताए बिना कहा कि जब कोई विधायक कुछ बोलते हैं तो सुनने के बजाय पटर पटर कर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। इन्हें मुख्यमंत्री को मना करना चाहिए। इसलिए मैंने इन्हें कहा कि तुम्हारा कोई भी मंत्री हो, मैं जिस विभाग में काम किया हूं वैसा कोई व्यवस्था बता दें तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, नहीं तो तुम लोग इस्तीफा दे दो। मेरे समय में पुलिस से अपराध में कमी आई थी। 5 साल में बल्कि 7 साल के अपराध में कमी जो आई थी, वो क्या बोलते हैं इनको व्यवस्था। मैं तो इनको चैलेंज किया था विधानसभा में भी कि मैं कहा जो व्यवस्था या जो कार्रवाई हम करते थे उसमें क्या बोलते हैं आप करते देखिए। तो किसी ने जवाब नहीं दिया। बस इनके 2-1 मंत्री है पटर पटर मारते हैं। मैं उनको भी बोला था, है ना, कुछ भी बोलने को तैयार, है ना। अपना सुनना तो अलग बात है, लेकिन कुछ भी बोलेंगे, कोई भी मंत्री कोई भी विधायक बोलते रहेंगे तो उसमें बीच में टीका टिप्पणी ज़्यादा करते हैं। इनको मना करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी विधायक अपनी बात रखता है तो बीच में टोकने की आदत सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए मैं बोला था, मैं कहा तुम्हारा कोई भी देश का मंत्री, मैं बोला मैं जिस विभाग में काम किया हूँ वैसा अगर व्यवस्था बता दें तो मैं क्या बोलता है मैं इस्तीफा दे दूंगा, अब नहीं तो तुम लोग दो। ऐसे कौन मंत्री जो विधायकों की बात नहीं सुनते? अब उनके अब नाम छोड़िए ना, अब उनको मुख्यमंत्री को देखना चाहिए। वैसे तो सब जानते हैं, कहीं ना कहीं कोई भी विधायक होता है बोलते रहेंगे, माननीय विधायक बोलते हैं तो कम से कम सुनना चाहिए बात को। आगे उन्होंने एससीएल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरबा जिला में अब भी कोयला चोरी का खेल चल रहा है। सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद कोयला चोरी हो रहा है, जिसमें एससीएल प्रबंधन का ही हाथ है। कोयला चोरी अभी भी बंद हुआ है ऐसा नहीं है। और मैं तो आपसे आज कम से कम लिखने वाला हूँ सेंट्रल को कि इस तरह से जो अधिकारी हैं उनको आप क्या कर रहे हैं। यहाँ के जो जीएम है उसको देखते देखते चोरी हो रहा है। मतलब उन्होंने लेटर में सेंट्रल मिनिस्टर नहीं लिखा है कि इसमें हमारे अधिकारियों को भी मिली भगत है, लेकिन मेरा दावा है कि इनके अधिकारी को मिली भगत है। और ऐसे अधिकारी को रखे हैं तो निश्चित रूप से चोरी फिर होगा, क्योंकि चोरों को सरकार है अभी। तो ईडी की भी जांच हुई है, बावजूद न कोयला चोरी रुक रही न प्रशासनिक धांधली रुक रही है। तो इसलिए तो मैं बोला ना, जो यहाँ के अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से है। और आपको ताजुब होगा, इनके सिक्योरिटी गार्ड होने के बाद में भी यहाँ के ट्रक भी चोरी हो गए। यानी ट्रक कोई खड़ा कर दिया है कोई पार्टी, वो ट्रक तक चोरी हो गया। ये हाल है। अंत में पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि 50 साल हो गए हैं मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करते, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में जो लचर कानून व्यवस्था है ऐसा मैंने नहीं देखा था। कोरबा वाणी के लिए लोकेश पड़वार की रिपोर्ट।